लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को अमीर बनाने से पहले उसकी इंसानियत को राख कर देती है। क्या आपने कभी ऐसे सिक्के के बारे में सुना है जो मिट्टी को सोना बना दे, लेकिन एक शर्त पर कि वह सिक्का सिर्फ साफ दिल वाले के पास ही टिकेगा। आज की कहानी है रामपुर गांव की एक चालाक सास सुमित्रा देवी की। रामपुर गांव में एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली की मालकिन थी सुमित्रा देवी। सुमित्रा के पास सब कुछ था, पैसा, जमीन और इज्जत। लेकिन एक चीज की कमी थी, वह था एक बड़ा दिल। सुमित्रा बहुत कंजूस और चालाक थी। वह अपनी बहू नेहा को दिन भर परेशान करती रहती थी। ऐ बहू, क्या सो रही है? 2 बजे उठने का वक्त होता है क्या? जल्दी उठ और किचन की साफ सफाई कर। एक एक पैसा मेरे हिसाब से खर्च होना चाहिए, समझी? नेहा, जो बहुत ही भोली और नेक दिल थी, बस इतना ही कह पाती, जी माँ जी, अभी करती हूँ। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, एक बूढ़ा साधु नेहा के दरवाजे पर आया। उसका चेहरा किसी अर्शी की तरह चमक रहा था। बेटी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? नेहा ने न सिर्फ उन्हें ठंडा जल पिलाया, बल्कि अपनी थाली की रोटी भी उन्हें दे दी। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी झोली से एक पुराना पीतल का सिक्का निकाला। बेटी, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये सिद्ध सिक्का है। इसे अपनी मेहनत की कमाई के साथ रखना, ये बरकत लाएगा। पर याद रखना, इसे कभी लालच से मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने खिड़की से ये सब देख लिया था। जैसे ही साधु गया, सुमित्रा ने झपट्टा मारकर नेहा से वह सिक्का छीन लिया। हट्टे यहां से, ये सिक्का मेरे घर में आया है तो ये मेरा है। तू तो बस एक नौकरानी है। जा जाकर बर्तन धो। अगले दिन पंचायत बैठी थी। सुमित्रा ने घमंड में आकर उस सिक्के को अपनी हथेली में दबाया और गांव वालों के सामने अपनी अमीरी का बखान करने लगी। उसने एक गरीब किसान का मजाक उठाया, लेकिन तभी सिक्के से अजीब सी गंध आने लगी और वह काला पड्डी डीएच गया। सुमित्रा घबरा गई, पर उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। उधर गांव के बाहर खंडहरों में रहने वाले दुष्ट तांत्रिक कपालिक को इस जादुई हलचल का एहसास हुआ। उसने अपने हवन कुंड में देखा और चीखा, त्रिकाल, सिक्का जाग गया है, वह शक्ति अब मेरी होगी। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सुमित्रा ने जैसे ही उस सिक्के को अपनी तिजोरी से छुआ, धाम, एक धमाका हुआ और तिजोरी का लोहा शुद्ध सोने में बदलने लगा। सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोना, सब सोना हो गया। हाँ हाँ हाँ। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। छर्रर, छर्रर! कपालिक हवेली में दाखिल हुआ। उसका चेहरा भयानक था। सुमित्रा, वह सिक्का मुझे दे दे, वरना मैं इस हवेली को कब्रिस्तान बना दूंगा। सुमित्रा डर के मारे कांपने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जादुई सिक्का उसकी हथेली से चिपक गया था। वह सिक्का अब ठंडा नहीं, बल्कि अंगारे की तरह गर्म था। बचाओ नेहा, बचाओ मुझे, मेरा हाथ जल रहा है। नेहा दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि तांत्रिक अपना डंडा उठा चुका था और सुमित्रा देवी का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। नेहा ने बिना डरे तांत्रिक और अपनी सांस के बीच में खड़ी हो गई। रुक जाइए बाबा, लालच मेरी सास ने किया है, लेकिन उनका परिवार मैं हूं। अगर बलिदान चाहिए तो मेरा लीजिए। नेहा ने जैसे ही उस गर्म सिक्के को छुआ, एक चमत्कार हुआ। नेहा के पवित्र स्पर्श से वह सिक्का शांत हो गया। उसे एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने तांत्रिक के काले जादू को राख कर दिया। तांत्रिक वहां से धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह हुई। हवेली का सारा सोना वापस मिट्टी बन चुका था। सुमित्रा देवी जमीन पर बैठी रो रही थी। उनका लालच उन्हें बर्बाद कर चुका था, लेकिन उनके पास अब भी एक सबसे बड़ा खजाना था, उनकी बहू नेहा। सुमित्रा ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, असली सोना ये सिक्का नहीं, तेरा साफ दिल है। मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद रामपुर की उस हवेली में कभी लालच ने कदम नहीं रखा, क्योंकि सब समझ गए थे कि सुकून की नींद सोने के बिस्तर पर नहीं, साफ नीयत से आती है।